नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह और आपको इस वक्त में पतरातू डैम में हम हैं और यहाँ से आपको बहुत से लोगों ने कहा था कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को लेकर के आप विशेष वीडियो बनाइए। तो इस वक्त में हम तो हैं पतरातू डैम में, जहाँ पर फिशिंग भी होता है यहाँ पर और बोटिंग का इस समय में लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन आपको बताएंगे 11th जेपीएससी को लेकर के कि खंडेलवाल कमेटी ने जो सिफारिश करी है उसमें क्या कुछ चीज़ें हैं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आप तैयारी वास्तविक रूप से कैसे करें और क्या घर में रह करके भी जेपीएससी पास कर सकते हैं, क्या आप अगले लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, तमाम चीज़ों पर हम आपके साथ में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकांश जो बच्चे पास किए हैं उनकी जो स्ट्रेटजी होती है, जो प्लानिंग होती है, वो होता है कि आपको पहले मेंस एग्जाम पर फोकस करना है और मेंस एग्जाम के लिए लेखन शैली इंपॉर्टेंट होती है। आप लास्ट 10 ईयर्स का यूपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन देख लें, कुछ स्टेट कमीशन के जीएस के पेपर देख लें, जेपीएससी जो अभी तक 7 हो चुका है उसका आप पेपर देख लें और उससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। और लिखने की प्रैक्टिस करें, मेंस को जितना ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा आपकी लेखन शैली विकसित हो जाएगी और लेखन शैली के साथ साथ आपका जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज होगा, जो यूपीएससी और जेपीएससी के मेंस एग्जाम में मांगा जाता है आमतौर पर। लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि क्या पीटी की तैयारी पहले कर लेनी चाहिए। हमारा सीधे तौर पर उत्तर होगा नहीं, क्योंकि अगर आप पीटी की तैयारी करते हैं तो बाद में मेंस में आपको समस्या हो जाएगी। लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो फिर आपको पीटी निकालने में थोड़ा सुविधा हो जाता है और आप आसानी से पास कर सकते हैं। इसलिए आप पहले मेंस की तैयारी करें और मेंस की तैयारी करने के लिए हमने बताया कि आप एक सीक्वेंस बनाइए कि जैसे पहला पेपर जो मेंस का है उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अमूमन काफ़ी आसान होगा आपके लिए एग्ज़ाम को क्रैक करना। और ख़ास तौर पर जो ग्रुप डी होता है मेंस में वो झारखंड से संबंधित होता है। झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, पेपर 2 जो है जिसमें संविधान है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो झारखंड की जो राज्य व्यवस्था में मुख्यमंत्री, गवर्नर और बाकी चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उस पर भी आपको फोकस करना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो पेपर 3 इसमें इकोनॉमिक्स, तो वो भी झारखंड का डेटा, जो बजट है यहाँ का, उससे संबंधित चीज़ों को जानना है। और इसके अलावा जो पेपर 4 यहाँ पर है जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, तो उसमें आप काम करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये 4 पेपर जो है 200-200 नंबर का मेंस होता है और 800 नंबर हो गया, 150 नंबर का लैंग्वेज पेपर होता है। आप जैसा देख रहे होंगे कि खोरथा में, नागपुरी में, परगनिया में और हमारी जो संथाली है, कुरमाली है, इसमें अच्छे रिजल्ट हो रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज पेपर में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाया जितना स्थानीय भाषा में हो रहा है। तो आप एक स्थानीय भाषा अगर चूज कर लेते हैं तो 150 नंबर में 110-120 नंबर लाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्कोर करते हैं तो जीएस का कोई एक पेपर को मेकअप करेगा। इसके अलावा 100 नंबर का हिंदी और अंग्रेजी होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का, मतलब आपको पास करना जरूरी है उस पेपर को जिसको आप क्वालिफाई करेंगे। तो 950 नंबर का मेंस होगा जिस पर मेरिट बनेगा। लेकिन पास करने के लिए हिंदी अंग्रेजी भी 100 नंबर का जरूर से ध्यान रखना है। अगर आप पास कर जाते हैं इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इंटरव्यू 100 नंबर का होता है और उसके बाद मेंस और इंटरव्यू का दोनों को मिक्स करके फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है। अब आपको ये समझना है कि स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। आप घर में तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप हमारे साथ मिलना चाहते हैं, आप रांची में, जमशेदपुर में और बहुत जल्द हम धनबाद और हजारीबाग में भी आ रहे हैं, तो आप वहाँ भी हमारे साथ पे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त में आप रांची में हमसे मिल सकते हैं, जो हरिओम टावर वाला हमारा सेंटर है। खास करके 11 जेपीएससी में एक सीट आपकी पक्की होनी चाहिए और इसलिए पक्की होनी चाहिए क्योंकि आपको जो स्टेट कमीशन है झारखंड का, ये मौका कब दे रहा है कब नहीं देगा बोलना मुश्किल होता है। आपको भी पता होगा कि यहाँ पर मौका बहुत कम मिलता है स्टूडेंट्स को और इसके बाद आप देखते होंगे कि जिस प्रकार से जेपीएससी काम करती है स्टूडेंट्स काफ़ी नाराज रहते हैं इसे लेकर। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप लेखन शैली विकसित करें। क्या पढ़ें ये बड़ा सवाल है। एनसीईआरटी पढ़िए ना, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का सोशल साइंस का एनसीईआरटी पढ़िए और बायोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़िए 11th और 12th का। इसके अलावा आपको किताबें नहीं पढ़नी है। तो आप बोलिएगा कि सर हम झारखंड का नॉलेज कहाँ से लाएंगे। आप गूगल में vinayisacademy.com लिखिए, चैप्टर का नाम लिख दीजिए। जो भी चैप्टर आपको लगता है हमको सबर जनजाति के बारे जानना है, झारखंड की मिट्टी जाननी है, झारखंड में मुगल काल का इतिहास जानना है, झारखंड का पर्यटन जानना, जितने चैप्टर्स हैं आप वो कीजिए। और उसके साथ में जब आप झारखंड के जेपीएससी में काम करेंगे, मतलब
vinayisacademy.com पर जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं, झारखंड जीको को देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आप आसानी से पास कर जाएंगे। जब भी किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं तो थोड़ी बेसिक चीज़ों को आपको जानना जरूरी हो जाता है। जब आप झारखंड के डैम साइट्स को देखें तो डैम बेसिकली क्या होता है, जैसे यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि डैम और बैराज में क्या अंतर होता है। जब फरक्का बैराज काफ़ी चर्चा में होता था, तो ये जानना है कि बैरेज जो होता है वो एक्स्ट्रा वाटर को, नदी का एक्स्ट्रा वाटर को वो रोक करके रखता है, खाली समय में उसको छोड़ देता है। लेकिन डैम का काम होता है कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है। जैसे पतरातू डैम है, यहाँ पर फिशिंग होगा, इसके साथ साथ इससे इरिगेशन होगा, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में आकर पानी को यूज किया जाएगा और फॉरेस्टेशन होगा। आप देखते होंगे कि इसके आसपास में काफ़ी जो है वो फॉरेस्ट जोन मिलेगा आपको पतरातू डैम के आसपास में, खास तौर पर साउथ इंडिया में और छोटा नागपुर में, यानी कि झारखंड में हमारा यहाँ पर ये डैम विकसित होता है। क्यों होता है आप देखिएगा, बिहार में नहीं मिलेगा, यूपी में नहीं मिलेगा, बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर 3 साइड से पहाड़ का लोकेशन मिलता है। थोड़ा सा आप दिखाइए कि देखिए 3 साइड से यहाँ पर पहाड़ का लोकेशन आपको नजर आएगा, जो कहीं पर, और एक साइड से ओपन होता है। तो यहाँ पर डैम बनाना इजी होता है। डैम इरिगेशन सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में होता है। कैनल इरिगेशन जरूर से उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा, बिहार में मिल जाएगा। तो ये खासियत होती है क्योंकि यहाँ पर पानी को रोक करके रख सकते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा अर्थक्वेक जो आता है, जैसे कोयना डैम के चलते महाराष्ट्र में आ गया, यहाँ पर जो पानी का वजन है वो यहाँ के चट्टानों को दबा कर रखा है, और जब कभी भी पानी किसी भी कारण से अगर खाली होता है तो वो वापस जो इलास्टिसिटी होता है, जिसको प्रोफेसर रीड ने कहा था कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, तो ये वापस जब चट्टाने अपने 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 पुराने जोन पर आना चाहेगा तो उससे तरंग विकसित हो जाता है। हालांकि महाराष्ट्र के लातूर में जो भूकंप आया था कोयना डैम के चलते आया था, ये चीज़ें अभी इधर नहीं हुआ है। लेकिन ये तो छोटा नागपुर और झारखंड में अर्थक्वेक प्रोन जोन नहीं है, ये हार्ड सील्ड बेल्ट है। तो चलिए, जेपीएससी में अगर आप की पर्सनालिटी को विकसित करना है तो आपको थोड़ी पॉजिटिव सोचनी होगी। सरकार की हर नीतियों के पॉजिटिव प्रो में सोचना है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई योजना अगर सरकार ने लाया उसके लाभ क्या होंगे। निगेटिविटी अगर आपने देखा है आँख से तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके पास एक होना चाहिए। और झारखंड जेपीएससी में 40 नंबर का प्रश्न होता है, कम से कम 600 से 700 वर्ड में आपको लिखना जरूरी है। और उसमें फ्लो डायग्राम जरूर दीजिएगा, क्योंकि फ्लो चार्ट देकर के जब आप बताते हैं तो उसमें नंबर ज़्यादा आएगा आपका। तो फ्लो चार्ट के बिना एकदम से तैयारी मत कीजिएगा कि सिर्फ लिख रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि जेपीएससी के मेंस में जो शुरुआती 10, 15, 20 क्वेश्चन होते हैं अलग अलग पेपर में, वो ऑब्जेक्टिव लेवल का होता है मेंस में। तो उसमें आप पूरा का पूरा मतलब 30 नंबर या 20 नंबर तो पूरा ला सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इधर 40 नंबर वाले में अगर आपने पॉइंट वाइज लिखा, थोड़ा सा फ्लो डायग्राम बना दिया, तो ये आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो आपके जो नोट्स बना रहे हैं उसमें आप 4 मोटी मोटी कॉपी ले लें और मतलब चारों जीएस पेपर को एक साथ रखें। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि योजना और कुरुक्षेत्र ये बहुत स्टैंडर्ड मैगजीन है जो हमने देखा है, तो इसको आप जरूर से पढ़ेंगे। पुराना क्वेश्चन पेपर पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखा रहा है, और उसका व्याख्या जरूर कीजिएगा। अगर आप पीटी वाले भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो लोग अमूमन क्या करते हैं कि किसी चीज़ का उत्तर में वो सिर्फ टिक करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो अगर उसमें 4 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर है, सुभाष चंद्र बोस है, वो ह्यूम का नाम दे दिया, दादा भाई नौरोजी का नाम दे दिया, तो अगर आपने टिक किया कि रविंद्रनाथ टैगोर होगा तो सोचना है कि बाकी लोगों ने गांधी जी को क्या बोला था, बापू कब बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। जब इस प्रकार की आप पढ़ाई करेंगे तो हमें लगता है कि आपकी स्ट्रांगनेस आएगी। और आपको गूगल से बचना है, क्योंकि देखिए इन दिनों गूगल में क्या है कि आपको लगता है सारी जानकारी है, बट आप जब गूगल में कोई चीज़ टाइप करते हैं तो अनेक लोगों की साइट खुल जाती है, अच्छी साइट खुल रही कि खराब साइट खुल रही आप नहीं पता कर पाते। तो बहुत सी जानकारी अधूरी होती है, गलत होती है, जिससे आपको कन्फ्यूजन होता है। द बेस्ट वे टू गो थ्रू एनसीईआरटी। आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ कुछ ऑथेंटिक किताबें जिससे संविधान की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी तो लक्ष्मीकांत के अलावा आप डीडी बसु पढ़ लीजिए, या फिर आप सुभाष कश्यप की किताब पढ़ लें, फाड़िया की किताब पढ़ लें, बहुत अच्छी किताब है, महेश्वरी जी की किताब पढ़ लें। आप इसी प्रकार से इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो वाई बी रेड्डी की बुक पढ़ लें, सीबी अग्निहोत्री का पढ़ लें, बिपिन चंद्रा पढ़ लें, ये सारी अच्छी किताब है। अतुल बासम का पढ़ लें, इंडिया दैट इज वंडर, बहुत अच्छी किताब है। तो ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो गोपाल सिंह का पढ़ सकते हैं, मेमोरिया जी का पढ़ सकते हैं किताबें, ये सारी अच्छी बुक्स में आती है।
और आपको फ़ायदा होगा। इकोनॉमिक्स पढ़ना है, दत्त एंड सुंदरम पढ़िए, या फिर जो मिश्रा एंड पुरी की किताब आती है वो भी किताब काफ़ी अच्छी है। और साइंस एंड टेक के लिए आप जो NCERT है उससे चलिए, तो हमें लगता है कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप इजीली परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार से बड़े रहेंगे। JPSC पर आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर से लिखिएगा, हमें मैसेज कीजिएगा। और हमसे मिलना है तो रांची में हमसे मिल सकते हैं, हरिओम टावर में। जमशेदपुर में तो हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, निशा टावर जो साक्षी आम बागान वाला हमारा सेंटर है। और बहुत जल्द धनबाद और हजारीबाग में हमारा सेंटर आ रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो बहुत जल्द आप लोगों को हम बताएंगे कौन सा लोकेशन होगा हमारा।